दिल्ली विच गिरफ्तार कीते नौजवानों नूं रिहा करो। आगुआं दे कीते पर्चे रद्द करो। काले कानून रद्द करो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, विकास यात्रा, परिवर्तन यात्रा या रेल यात्रा, आज आप किस पर सफर करना चाहते हैं? इस बात का जिक्र शुरू में ही हमने इसलिए कर दिया क्योंकि आज प्रधानमंत्री असम के लोगों को अपनी विकास यात्रा के बारे में बता रहे थे। करोड़ों की परियोजनाओं का ऐलान कर रहे थे, किसी की आधारशिला रख रहे थे, किसी का लोकार्पण कर रहे थे और इस बात को लेकर लगातार कह रहे थे कि आने वाले वक्त में असम में विकास की फसल कैसे लहलहा उठेगी। और इस लहलहाती फसल का जिक्र राष्ट्रीय मीडिया शुरू से लेकर अंत तक लगातार करता रहा। देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में थे, वो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन इस परिवर्तन यात्रा के बीच में चाहे मंदिर पड़े, चाहे साधु संतों का जमावड़ा हो, उसके जरिए न सिर्फ सत्ता परिवर्तन बल्कि व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र भी देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के जरिए कर रहे थे। और मीडिया भी शुरू से लेकर अंत तक एक एक क्षण को दिखाने से चूक नहीं रहा था और यह भी बता रहा था अगर असम में विकास की यात्रा लहलहाएगी फसल के तौर पर तो फिर पश्चिम बंगाल में व्यवस्था परिवर्तन की फसल उग जाएगी। और इन सब के बीच में देश की लाइफलाइन जिसे रेल यात्रा कहते हैं, उनके यात्रियों को या रेल के पहियों को रोककर यात्रियों को किसान समझा रहा था कि देखिए किस तरीके से 3 काले कानून और इस देश में फसल उपजाना भी क्या बड़ा अपराध हो गया है जो उसकी न्यूनतम कीमत भी ना मिल पाए। और किसानों ने समझाने का तरीका जो था वो चाय भी दी, दूध भी दिया बच्चों के लिए, पानी भी पिलाया, हलवा भी खिलाया, कहीं जलेबियां भी बांटी गई, कहीं चाय भी पिलाया गया, लेकिन सिर्फ जानकारी देने के तौर पर ही आज रेल यात्रा के पहियों को रोका गया। लेकिन आपने ये सारे दृश्य न्यूज चैनलों पर नहीं देखे होंगे। पता नहीं कहां से क्या आदेश आया होगा और उसके बाद लगा होगा कि विकास यात्रा और परिवर्तन यात्रा के बाद रेल यात्रा का कोई महत्व नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल इसी बात से शुरू किया जाए कि इस देश में जनता के सरोकार से कटकर क्या कोई राजनीतिक सत्ता लंबे वक्त तक रह सकती है? और दूसरा सवाल, क्या इस देश की धड़कन को सुने बगैर कोई मीडिया खुद को देश की धड़कन बतला सकता है क्या? दोनों चीजें संभव नहीं है क्योंकि आज देश भर में जगह जगह पर जितनी बड़ी तादादों में रेल रोकी गई या फिर रेल रोकने के अंदेशे से पहले ही किसी दूसरे स्टेशन पर रेल के अधिकारियों ने रेलगाड़ियों को रोक दिया जिससे कोई सामना किसानों से उनका ना हो जाए और वो किसान की चाय ना पी बैठे या फिर जलेबी ना खा लें या हलवा ना खा लें, क्योंकि रेल पटरियों पर तो गद्दियों को बिछाकर भी किसान बैठे हुए थे और हाथों में फूल भी लिए हुए थे कि फूल भी छिड़क देंगे। यानी जो अंदेशा था कि दरअसल इस देश के भीतर में हड़ताल या चक्का जाम या रेल रोको का मतलब यह होता है कि कहीं हिंसा हो जाएगी, कहीं अपने तौर पर नुकसान पहुंचाया जाएगा राष्ट्रीय संपत्ति का, तो ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ना सिर्फ पंजाब, ना सिर्फ हरियाणा, ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसका जिक्र बार बार इस किसान आंदोलन के वक्त होता है, इन तीनों प्रांतों से हटकर आज देश के अलग अलग हिस्सों में ही नहीं बल्कि कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और बिहार में, उत्तराखंड में, इवन जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में भी रेल रोको का असर नजर आया। जितनी बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी रेलवे ट्रैक पर थी, उतनी बड़ी तादाद में इस देश में जब जब आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इतनी बड़ी तादाद में आपको कहीं स्थिति नजर आएगी नहीं। हमें लगता है कुछ नजारों से बात शुरू करते हैं जिसके बाद आप समझ पाएंगे क्यों प्रधानमंत्री की अपनी विकास यात्रा, क्यों पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की अपनी परिवर्तन यात्रा और क्यों मीडिया का देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दिखाने का जो जुनून है वह इस देश की नब्ज से कट चुका है, इस देश की मुख्यधारा की सोच से कट चुका है। क्योंकि इस देश के भीतर का सच क्या, जरा इन दृश्यों को देखिए और उसके बाद समझ पाइए कि अलग अलग जगहों पर किस तरह की स्थितियां आज रेल रोको के दौर में बनी थी। अलग अलग स्थितियों का यह नजारा दरअसल महिलाओं की मौजूदगी का है।
महिला किसान शायद सत्ता न समझ पाए, लेकिन आज आंदोलन के वक्त घर परिवारों से निकलकर महिलाएं जब सड़क पर हैं, रेलवे ट्रैक पर हैं, तो इस बात का एहसास करा रहे हैं कि दरअसल आंदोलन सिर्फ पुरुष किसानों का नहीं है, उसमें महिलाओं की मौजूदगी दरअसल आंदोलन के परिवार, गांव, पंचायत, महापंचायत के होने का है। और उसमें महिलाएं देखिए जिस तरीके से जलेबियां बांट रही हैं। दरअसल ट्रेन यहां पर आकर रुकेगी तो यात्रियों को भी इन जलेबियों से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि यह आंदोलन हिंसात्मक नहीं है, यह आंदोलन सरोकार का है, यह आंदोलन समझ पैदा करने के लिए है। और महिलाओं की यह भागीदारी शायद इस देश के भीतर में आंदोलन को लेकर नई परिभाषा भी गढ़ सकती है। किसान आंदोलन का यह रंग इससे पहले शायद कभी नजर न आया हो, और इस आंदोलन की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों पर, खास तौर से पंजाब के इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में जिस तरीके से हर तबके की मौजूदगी नजर आई, उसने पहली बार यह भी एहसास कराया कि दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसानों की दिशा में सिर्फ यह ना सोचिए कि वह अकेले हैं। हर गांव खेड़े से निकलकर जिस तरीके से छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, घर की बहू हो या दादी हो, हर कोई पहुंची और पुलिस की मौजूदगी भी थी, नारे भी लग रहे थे, लेकिन इन सब के बीच कहीं हिंसा का एक पुट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आक्रोश जरूर था, नारों में जोश जरूर था, लेकिन ट्रैक पर बैठे हुए लेटकर, यह पटना का इलाका है, वहां पर देखिए ट्रैक पर ही युवा बैठ गए। युवा किसान हो ना हो, लेकिन उनके भीतर कई सवाल हैं इस देश को लेकर, इस देश की व्यवस्था को लेकर, खासतौर से जब अर्थव्यवस्था डिरेल्ड हो चली है, वो पटरी से उतर चुकी है, रोजगार बच नहीं पा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हर तबका क्या करे। इस देश के भीतर में फैलते आंदोलनों के साथ अगर वो खड़ा ना होगा तो कब खड़ा होगा। और ये हालत अगर रेलवे ट्रैक पर बैठने की है तो गांव के भीतर भी कोई बहुत बेहतरीन स्थिति सरकार की इकोनॉमी ने पैदा नहीं की है। और शायद इस देश में एक दूसरे से जुड़ते हुए आंदोलन एक नई दिशा निर्धारित कर सकता है। और शायद तभी तो पुलिस की मौजूदगी भी है, रक्षा बलों की मौजूदगी है, खासतौर से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की मौजूदगी रही, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। रेलगाड़ियां आईं, रुकी, संवाद हुआ, कुछ को चाय पिलाई गई, दूध दिया गया, जलेबियां खिलाई गई, हलवा भी खिलाया गया, फूल भी बरसाए गए, और इन सब के बीच आंदोलन अपनी तर्ज पर चलता रहा। इस तरीके का कतई विरोध नहीं था जो राजनीतिक पार्टियों के विरोध आंदोलन के वक्त नजर आता है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें साथ जुड़ने की उम्मीद है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें हाथ से हाथ अगर लोग थाम लें तो फिर सरकार को काले कानून, जिसे किसान कह रहे हैं, वो वापस लेना ही पड़ेगा। सनराइज समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।